Good morning, students. Now I am here with you with the class number 4. आज हम लोगों की ये 4th क्लास है. इससे पहले हम लोग जो चैप्टर है हमारा मेटेरियल्स, मेटल एंड नॉन मेटल्स, इसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की, केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का कंपैरिजन किया. Now, today the topic we are starting with is reactivity series of metals. यहाँ पर ये जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है, इस रिएक्टिविटी सीरीज़ का जो मतलब है, सबसे पहले तो मैं ये आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पर हम लोग ये डिस्कस कर क्यों रहे हैं. एक्चुअली जो मेटल्स हमारे जो अवेलेबल है, जो अभी तक हमने कई सारे मेटल्स के बारे में आपको बताया, उन मेटल्स का जो रिएक्शन करने की जो एक्टिविटी है, जो एक्टिवनेस है, वो अलग अलग होती है. सम मेटल्स आर मोर रिएक्टिव एंड सम मेटल्स आर लेस रिएक्टिव. सो उनकी रिएक्टिविटी के बेसिस पे, मतलब जो उनको रिएक्शन, जो उनकी मेटल्स की जो रिएक्शन करने का जो रेट है, उस बेसिस पे, या फिर वी कैन से कि जो उनकी जो केमिकल रिएक्शन करने की जो उनकी जो डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर है, उस बेसिस पे जब हम वर्टिकल कॉलम में जब लगाते हैं तो उसको हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज. सो व्हाट इज रिएक्टिविटी सीरीज? द अरेंजमेंट of metals in a vertical column in the order of decreasing reactivities is called reactivity series of metals. मीन्स कि जब हम मेटल्स को वर्टिकल कॉलम में उनकी रिएक्टिविटी के बेसिस पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में जब अरेंज करते हैं तो वो जो सीरीज़ बन के आती है उसको बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स. ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है, इसी से हमें पता चलता है कि जो हमारा मेटल है वो मोर रिएक्टिव है, मतलब ज़्यादा रिएक्टिव है, या कम रिएक्टिव है यानी लेस रिएक्टिव है. सो मैं ये रिएक्टिविटी सीरीज यहाँ पर लिख रहा हूँ. पोटेशियम symbol is K, sodium that is Na. After that we have calcium represented by Ca, magnesium that is Mg, aluminium that is Al. After that zinc that is Zn, iron that is Fe,
after that lead Pb, copper that is Cu, silver that is Ag, and last gold that is Au. ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है, इस रिएक्टिविटी सीरीज में जो पोटेशियम है वो हमारा मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। वो कैसा मेटल है? मोस्ट रिएक्टिव मेटल। दिस इज अवर मोस्ट रिएक्टिव मेटल। यहां पर मोस्ट रिएक्टिव मेटल का मतलब ये है कि ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, ये सबसे ज्यादा जल्दी रिएक्शन आपका कर लेता है। वहीं अगर हम सबसे कम रिएक्टिव की बात करें, लीस्ट रिएक्टिव की बात करें, तो यहां पर जो सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल है हमारे पास वो है गोल्ड, Au। दिस इज अवर लीस्ट रिएक्टिव मेटल दैट इज गोल्ड। तो याद रखेंगे पोटेशियम हमारा मोस्ट रिएक्टिव मेटल है और गोल्ड हमारा लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। यहां पर ये जो हमारा ऑर्डर है, ये ऑर्डर हमारा किस तरीके से है? ये ऑर्डर है हमारा डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी का। कैसे है ये? डिक्रीजिंग केमिकल रिएक्टिविटी। इसका मतलब यह हुआ कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव है हमारा पोटेशियम, उसके बाद रिएक्टिविटी कम होती जा रही है। ये इससे सोडियम कम रिएक्टिव है, फिर कैल्शियम उससे भी कम रिएक्टिव है, और नीचे आते आते हम देख रहे हैं कि गोल्ड सबसे कम रिएक्टिव है, यानी गोल्ड आपका सबसे देर में रिएक्शन करता है। सो दिस इज अवर रिएक्टिविटी सीरीज। तो इसमें 2 पॉइंट हम लोग जो याद रखेंगे ये है कि पोटेशियम is our is most reactive मेटल। एंड जो दूसरा पॉइंट हम याद रखेंगे वो साथ साथ ये भी याद रखेंगे कि गोल्ड इज लीस्ट रिएक्टिव। गोल्ड इज लीस्ट रिएक्टिव मेटल। सो दिस इज अवर रिएक्टिविटी सीरीज। इस रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब क्या है? इस रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब ये है कि जैसे कि अगर कोई रिएक्शन अगर हो रही है जहां पर कॉपर है और साथ में हमारा अगर आयरन है, तो आयरन, क्योंकि ये जो आयरन है हमारा ये कॉपर से ऊपर है, इसका मतलब इसकी रिएक्टिविटी, आयरन की रिएक्टिविटी कॉपर से ज़्यादा है। तो अगर ये दोनों कहीं पर हैं आपके और रिएक्शन कर रहे हैं तो सबसे पहले रिएक्शन कौन करेगा? आयरन रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो यहां पर ये मतलब होता है रिएक्टिविटी सीरीज का। उसके बाद हम लोग जो डिस्कस करेंगे आज, हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज जो हमारी थी, उसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में डिफरेंस। तो आई होप ये आप लोग वीडियो को पॉज करके ये नोट भी कर लेते होंगे। ठीक है, now the next is comparison between the chemical properties of metals and non-metals. कंपैरिजन, सो वन साइड में हम जो लिखेंगे वो लिखेंगे मेटल्स
केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। यहां पर हम लोग जो कंपेयर कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन बिटवीन द केमिकल प्रॉपर्टीज। जो यहां पर जो कंपैरिजन है वो केमिकल प्रॉपर्टीज का, नॉन मेटल्स और मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज का कंपैरिजन है। सो सबसे पहले तो अगर हम मेटल्स की बात करें तो जो मेटल्स से जो ऑक्साइड्स बनते हैं दे आर बेसिक। सो मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स। Metals form basic oxide. So first one is our metal forms basic oxide. अगर हम सेकंड यही अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की, अगर हम बात करते हैं सो नॉन मेटल्स फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स। पहला डिफरेंस तो ये हुआ, जो मेटल्स जो ऑक्साइड्स बना रहे हैं दैट इज बेसिक इन नेचर, और जो नॉन मेटल्स आपके जो ऑक्साइड्स बना रहे हैं वो कैसा है, एसिडिक इन नेचर। उसके अलावा मेटल्स रिएक्ट विद वाटर to produce hydrogen gas जब मेटल्स आपके जब वाटर से रिएक्ट करते हैं तो दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। वही अगर हम नॉन मेटल्स की अगर बात करें तो नॉन मेटल्स अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स जनरली आपके वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं। सो दिस इज द सेकंड कंपैरिजन कि मेटल्स जब वाटर से रिएक्शन कर रहे हैं दे आर प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन गैस। वही अगर नॉन मेटल्स की बात करें तो वो वाटर से रिएक्शन ही नहीं करते हैं आपके। तो थर्ड अगर हम बात करें थर्ड अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। यह दोबारा से देखने वाली बात है कि जो मेटल्स जो हैं आपके डाइल्यूट एसिड से आपके रिएक्शन कर रहे हैं एंड दे आर प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन गैस। वही अगर हम नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट with metals do not react with dilute acids. So students, आपने देखा कि एक तरफ मेटल्स बेसिक ऑक्साइड्स फॉर्म कर रहे हैं, दूसरी तरफ नॉन मेटल्स एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म कर रहे हैं। वही अगर हम मेटल्स की बात करें तो वो वाटर के साथ रिएक्शन करके आपकी हाइड्रोजन गैस बना रहे हैं, वही नॉन मेटल्स आपके वाटर के साथ रिएक्शन ही नहीं कर रहे हैं। अगेन द मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स, यानी मेटल का जब रिएक्शन होता है किसके साथ, डाइल्यूट एसिड्स के साथ, देन दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। वेयर एज अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की तो अगेन दे डू नॉट रिएक्ट विद द डाइल्यूट एसिड्स। सो दिस इज द कंपैरिजन बिटवीन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो आई होप आप लोग ये जो भी मैं समझा रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से देख रहे हैं और इसको बीच बीच में नोट भी करते रहे, ठीक है, जिससे आपको ये टॉपिक्स अच्छे से क्लियर होते रहे।
ये सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो उससे कंपैरिजन को समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि यही केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की थी। यहाँ पे सिर्फ उसको कंपैरिजन की फॉर्म में हमने लिखा हुआ है कि किस तरीके से मेटल्स और नॉन मेटल्स को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे। नाउ uses of metals and non-metals. Next topic is uses of metals. So कुछ uses हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। Metals are used to make cooking utensils. जो आपके मेटल्स हैं वो जो हमारे घर में जो खाना बनाने वाले बर्तन होते हैं उनको बनाने में यूज़ किए जाते हैं, एंड वाटर बॉयलर्स, जो बॉयलर्स होते हैं बड़े बड़े जहाँ पे पानी गर्म करा जाता है, तो उनको भी हम मेटल यूज़ करते हैं उनको बनाने में, क्योंकि मेटल इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल कैसा है? हीट का गुड कंडक्टर है, तो इसीलिए हम लोग उटेंसिल्स मेटल्स के बनाते हैं। इसके अलावा मेटल्स आर यूज्ड इन वायर्स। वायर्स मतलब जो हमारे घर में वायर्स वगैरह होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉपर वायर है ना, या एल्यूमिनियम का वायर। थर्ड, एल्यूमिनियम मेटल is used to make aeroplanes। वही अगर हम एरोप्लेन्स की अगर बात करें तो एरोप्लेन्स आपके किसके बनाए जाते हैं? एल्यूमिनियम के। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम बहुत ही लाइट, हल्की जो है आपका मेटल होता है, ठीक है। इसके अलावा आयरन is used to make nails, मतलब कीले, स्क्रूज, नट बोल्ट्स, पाइप्स एटसेट्रा। बहुत सारे यूजेस हैं जो मेन यूजेस हैं 4, वो मैंने आपके यहाँ लिखवा दिए हैं यूजेस ऑफ मेटल्स में। फर्स्ट, मेटल्स आर यूज्ड टू मेक कुकिंग उटेंसिल्स एंड वाटर बॉयलर्स। इसके अलावा मेटल्स आर यूज्ड इन वायर्स। कॉपर वायर्स जो होते हैं हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वहाँ यूज होता है। एल्यूमिनियम मेटल इज यूज्ड टू मेक एरोप्लेन्स। इसके अलावा जो एरोप्लेन्स बनते हैं वो एल्यूमिनियम मेटल के यूज होते हैं। आयरन इज यूज टू मेक नेल्स, जो कीले हैं, चोबा है, नट बोल्ट्स वगैरह हैं, पाइप्स है, ये सब भी हमारे आयरन के बनाए जाते हैं। सो दिस इज द यूज ऑफ मेटल्स। फाइनली अगर हम अब बात करें यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स की, यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। तो यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स मतलब जो मेटल्स नहीं हैं उनके क्या क्या यूजेस हैं। तो इनके यूजेस क्या हैं हमारे, अभी हम यहाँ पे समझाते हैं आपको।
जो पहला जो यूज है वो है ऑक्सीजन क्या है, एक नॉन मेटल है। ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल। इट इज यूज्ड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। आप सभी को पता है ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, लेकिन ऑक्सीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑक्सीजन हमारे लिए भी बहुत जरूरी है, प्लांट्स के लिए भी बहुत जरूरी है, रेस्पायरेशन के लिए, ब्रीदिंग के लिए, सांस लेने के लिए। सो ऑक्सीजन का यूज प्लांट्स और एनिमल्स सभी करते हैं। इसके अलावा अगर हम नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन इज ऑल्सो अ नॉन मेटल। नाइट्रोजन इज यूज्ड टू मेक fertilizers, is used to make fertilizers to enhance the growth of plant. इसके अलावा जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन गैस है, उसका यूज फर्टिलाइजर्स, जो उर्वरक होते हैं, जो खेतों में लगाई जाती है खाद, फर्टिलाइजर्स को बनाने में किया जाता है। क्योंकि फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए। इसके अलावा क्लोरीन भी हमारा क्या है, एक नॉन मेटल है। क्लोरीन, एंड क्लोरीन इज यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। ये वाटर के प्यूरिफिकेशन के लिए यूज होता है। ओके स्टूडेंट्स, इसके अलावा अगर हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारा जो है नॉन मेटल्स कहाँ यूज होते हैं, तो अगर हम आयोडीन की बात करें, तो आयोडीन इज यूज्ड to make purple colored solution is used to make purple colored solution called tincture iodine, called tincture iodine। which is an एंटीसेप्टिक। वो क्या है, एक एंटीसेप्टिक है। मतलब आयोडीन का एक सॉल्यूशन होता है पर्पल कलर का, वो हमारा यूज किया जाता है एज अ एंटीसेप्टिक। मतलब कोई चोट लग गई, कट लग गया, कोई घाव है या कोई वुंड है, उसके ऊपर लगाया जाता है, जिससे कि वो जल्दी उसकी रिकवरी हो जाती है। सो दीज आर द 4 यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। ठीक है, मैंने आपको 4 यूज बताए आपके मेटल्स के, ये 4 यूजेस हो गए आपके नॉन मेटल्स के। सो यू कैन क्लियरली सी कि ऑक्सीजन नॉन मेटल है, लेकिन प्लांट्स और एनिमल्स यूज कर रहे हैं इसको फॉर द पर्पज ऑफ रेस्पायरेशन। नाइट्रोजन आपका यूज होता है फर्टिलाइजर्स को बनाने के लिए, जो कि आपके प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरीन यूज होती है वाटर के प्यूरिफिकेशन के लिए। आयोडीन का एक पर्पल कलर सॉल्यूशन बनाया जाता है, जिसे टिंक्चर आयोडीन भी कहते हैं, है ना, और वो एंटीसेप्टिक की तरह यूज होता है कट्स पर लगाने के लिए, वुंड्स पर लगाने के लिए। सो स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर है मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ऑल द टॉपिक्स हैज बीन कवर्ड। सारे के सारे टॉपिक्स कवर हो गए। जब भी हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे, हम लोग रिवीजन क्लास के साथ आएंगे। सो आई होप कि आप लोग जब भी ये नेक्स्ट वीडियो मेरा देखेंगे तो आपने ये पीछे का सारा पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।